नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो भर्ती 2025 की आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं कि आंसर की जारी करने में आखिरकार इतना समय क्यों लिया जा रहा है और आपकी जो आंसर की है आखिरकार कब तक आने की संभावना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनो भर्ती 2025 का जो आपका एग्जाम था वो 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और आपका एग्जाम कंटिन्यू 8 अगस्त तक चला था। और ऑफिशियली यदि देखा जाए तो एग्जाम आपका 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाना था, लेकिन एक एग्जाम आपका कैंसिल हो जाने की वजह से उसका जो री एग्जाम था वो 11 अगस्त की डेट में कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी वजह से ऑफिशियली जो एग्जाम था वो 11 अगस्त की डेट में कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों, 11 अगस्त के बाद में कैंडिडेट्स की आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंसर की को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। तो आंसर की में आखिरकार ये डिले क्यों देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, एसएससी के नॉर्मल ट्रेंड के आधार पर यदि हम बात करें तो एसएससी किसी भी भर्ती की आंसर की जो है वो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हर हाल में जारी कर देता है, लेकिन इस बार इतना डिले क्यों देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे का जो असल कारण है वो है पेपर सेट करते समय की गई गड़बड़ियां। तो दोस्तों, पेपर सेट करते समय क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी, 3 गलतियां मैं आपको गिना देता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहली गलती तो ये हुई थी इन लोगों से कि पेपर में रॉन्ग क्वेश्चंस डाले गए थे। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले थे कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जिनका जो राइट ऑप्शन था वो चारों ही ऑप्शंस में से कोई भी नहीं था। तो ये चीजें यहां पे हुई थी। बाकी ये चीजें टीसीएस भी करता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनकी दूसरी बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जहां पे प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके 2-2, 3-3 ही ऑप्शन इन लोगों ने वहां पे दिए थे। तो ये गलतियां वहां पे हुई थी, और ये एक शिफ्ट की गलतियां नहीं है, काफी सारी शिफ्ट में ये चीजें हुई थी। तो ये एक बड़ी गलती इन लोगों ने की थी पेपर सेट करते समय। फिर तीसरी जो गलती थी इन लोगों की वो ये थी कि इन लोगों ने पेपर सेट करते समय सिलेबस पे ही ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार कौन सी एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि रीजनिंग के सेक्शन में ये देखा गया था कैंडिडेट्स के द्वारा, रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चंस डाले गए थे। तो ये चीजें वहां पे हुई थी, जबकि मैथ्स एसएससी स्टेनो के सिलेबस में ही नहीं है। तो ये चीजें यहां पे हुई थी। अब इतने बड़े लेवल पे जब ये गलतियां हुई हैं तो इसका सीधा सीधा जो असर है आंसर की पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर की जब तक आपकी जारी नहीं की जा सकती, जब तक कि ये गलतियां यहां से दूर नहीं कर दी जाती। तो यही वजह है कि आपकी जो आंसर की है अभी तक जारी नहीं की गई है और आंसर की में इतना डिले यहां पे हो रहा है, क्योंकि आंसर की जारी करने से पहले इन लोगों को पूरा का पूरा जो पेपर है, जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, सभी पेपर्स को वेरीफाई करना होगा और उनमें जो ये दिक्कतें आई हैं इनको क्लीन करना होगा और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली जवाब इन लोगों को देना होगा। अब कितने यहां पे बोनस क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस कैंसिल किए जाते हैं, वो सब कुछ आंसर के आने के बाद में ही पता लग पाएगा सही ढंग से कि कितने क्वेश्चंस आपके कैंसिल होते हैं। बाकी आंसर की में डिले होने का इससे बड़ा कारण कोई नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, आंसर की यदि हम डेट की बात करें तो कोई भी एक डेट कमिट कर पाना यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यदि हम आंसर की बात करें तो आपकी जो आंसर की है वो 20 अगस्त तक आ जानी चाहिए। यदि कायदे से देखा जाए तो 20 अगस्त तक आपकी जो आंसर की है आने के हाईली चांसेस रहेंगे। हो सकता है इसके बाद में भी आपकी आंसर की जो है वो डिले हो जाए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक निकल के नहीं आई है। इसलिए हम ये चीजें बोल रहे हैं कि आंसर की आपकी या तो 20 अगस्त तक आ जाती है या फिर 20 अगस्त के बाद में भी आपको इसमें डिले देखने को मिल जाए। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब बात कर लेते हैं, जब स्टेनो जैसी छोटी भर्ती में इन लोगों का ये हाल है तो सीजीएल जैसी बड़ी भर्ती में क्या होगा? अब दोस्तों, इसके पीछे तो एक ही बात कह सकते हैं, सब भगवान भरोसे हैं यहां पे, क्योंकि सीजीएल में इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, इतने ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्जाम इनका कंडक्ट होगा, तो पेपर ये लोग किस तरीके से सेट करेंगे, साथ ही उसका जो आंसर की है ये लोग किस तरीके से देने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिली है जिसकी वजह से एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हुआ है, इनका मैनेजमेंट सिस्टम वो किस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखो, एग्जाम जब कंडक्ट होगा उसी समय पे पता लगने वाला है। बाकी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एसएससी स्टेनो भर्ती 2025 की आंसर की का वेट कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ
इतना कह सकते हैं कि आप लोग आंसर की के लिए थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। बाकी आपकी जितनी भी नियर बाई भर्तियां हैं जो कि आप लोग देने वाले हो, उनकी तैयारियों में आप लोग निरंतर लगे रहें, क्योंकि आप सभी को पता है लेवल इन लोगों ने बहुत जबरदस्त सुधारा है। इस बार सीजीएल का जो पेपर है आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें यहां पे हैं। तो दोस्तों ये थी एसएससी स्टेनो भर्ती 2025 की आंसर की से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।